अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, तो इस वजह से ये वीडियो थोड़ी देर बाद अपलोड कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द अज़ जल्द वीडियोस जो है मैं अपलोड करता रहूँ। और आज जो मेरा टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वो है अपने दिलों को अल्लाह के ज़िक्र से सुकून पहुँचाइए। तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको अल्लाह का ज़िक्र करने का एक जो मखसूस तरीका है वो आपसे शेयर किया जाए, और फिर मैं उम्मीद करूँगा कि हम सब मिल के अपने दिलों को सुकून पहुँचाएँगे अल्लाह के ज़िक्र से। फ्रेंड्स, कुरान मजीद में आता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुन लो अल्लाह की याद ही में दिलों का चैन है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज का जो दौर है वो अफरा तफरी का दौर है, नफ्सा नफसी का दौर है, और जिस शख्स से भी पूछें वो कहता हुआ नज़र आएगा कि मुझे दिली सुकून नहीं है, मुझे जहनी सुकून नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका इलाज बता दिया कि अगर आप अपने दिलों को सुकून पहुंचाना चाहते हैं तो अल्लाह का ज़िक्र करें। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के ज़रिए जो है वो सही एक तरीका, वैसे तो आप जैसे भी अल्लाह का नाम लेते हैं वो अल्लाह का ज़िक्र ही है, लेकिन अगर हम एक मखसूस तरीके से अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं एक और हवाला देना चाहता हूँ, छोटा सा, कुरान मजीद से ही है, सूरह नंबर 4 है और आयत नंबर 103 है। फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो उठते बैठते और लेटे अल्लाह का ज़िक्र करते रहो, और जब इत्मीनान पाओ तो नमाज कायम करो। अब देखें, इसमें अल्लाह ताला ने शुरू में भी नमाज का ज़िक्र कर दिया और आखिर में भी नमाज का ज़िक्र कर दिया, लेकिन यहाँ से एक पॉइंट निकलता है कि उठते बैठते और लेटे हम हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र कैसे करते रहें। शायद अभी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि शायद आप हर वक्त अल्लाह का नाम नहीं ले पा रहे। तो फिर इस ज़िक्र को कैसे किया जाए और इसका सारा तरीका जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, दो चीज़ें हैं इंसान की जो चलती रहती हैं तो इंसान ज़िंदा रहता है 24/7। एक इंसान का सांस, ये चलता रहेगा, इंसान ज़िंदा है, और दूसरा दिल का धड़कना, ये भी जब तक चल रहा है इंसान ज़िंदा है। तो अगर हम 24/7 अल्लाह का ज़िक्र करना चाहते हैं तो फिर हमने क्या करना है, अपनी सांस पर और अपने दिल पर इस ज़िक्र को चढ़ा लेना है। फिर अगर मैं गुफ्तगू भी कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं सोया भी हुआ हूँ, तो क्या है, मेरा सांस भी चल रहा है, मेरा दिल भी धड़क रहा है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जब हम कोई गुनाह करते हैं तो हमारे दिल पे एक स्याह स्पॉट लग जाता है, कि काला धब्बा लग जाता है, और फिर हम गुनाह करते जाते हैं और दिल काला होता जाता है। और फिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं फिर ऐसे दिलों पर मोहरें लगा देता हूँ कि फिर ये नेकी करने की ताकत नहीं रखते। तो हम सब यकीनन गुनाहगार हैं, हमारे दिल भी काले हैं, तो हम इन्हें अल्लाह के ज़िक्र से धो सकते हैं, इन्हें दोबारा से सफ़ेद कर सकते हैं, अल्लाह के ज़िक्र से रोशन कर सकते हैं। तो अल्लाह का जो एक ज़िक्र है बेहतरीन, वो है अल्लाहू। इस ज़िक्र को हमने अपने दिल और सांस पर चढ़ाना है एक मखसूस तरीके से। जब भी हम नमाज़ पढ़ें, सिर्फ 2 से 3 मिनट जो है वो इस चीज़ को देना शुरू कर दें 5 नमाज़ों के बाद, तो बहुत जल्द ये दिल और सांस पर चढ़ जाएगा। लेकिन एक मखसूस तरीका क्या है कि आप नमाज़ पढ़ के जब फ़ारिग हुए, आप दुरूद शरीफ पढ़ें, आंखें बंद करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और फिर उसके बाद ज़िक्र करना शुरू करेंगे। और किस तरह से करेंगे, आप तशहद पर बैठे होंगे, आपके दोनों हाथ आपके घुटनों पर हों, और फिर आप आंखें बंद कर लें और किसी और चीज़ की परवाह ना करें। जब सांस अंदर खींचें ऐसे, तो अल्लाह की ज़रब जो है वो उसको दिल पे महसूस करें, फिर ये सांस छोड़ें तो हू की ज़रब जो है वो सांस पर महसूस करें, दिल और सांस दोनों पर महसूस करें। ये इस तरह से होगा,
یہ سانس سے آپ کو آواز خود آئے گی کہ آپ اللہ ہو کا ذکر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اس میں پورا ہلنا ہے، جیسے بھی میں ہل رہا تھا، تاکہ آپ وارم اپ ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو پسینے سے شرابور تھے۔ آپ طواف کعبہ کرتے ہیں، تیز تیز قدموں سے چلتے ہیں، پسینہ آتا ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کی جو تجلی ہے، جو اس کا نور ہے، وہ ہمارے جسم میں تبھی شامل ہوتا ہے جب اس میں گرمائش آتی ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اس میں کیا ہوگا، اس میں گرمائش آنا شروع ہوگی، آپ کا دل دھلنے لگے گا، سکون آٹومیٹیکلی آنے لگے گا، اچھائی کی طرف آپ مائل ہوں گے، برائی سے بچیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آج سے ہم اللہ کا ذکر کرنا شروع کریں گے، سچ میں اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے منور کریں گے اور سکون پہنچائیں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور کرے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوسری ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔